आप देख सकते हैं गरीब का खून क्यों सकते हैं, गरीब का दुख कभी दूर नहीं कर सकते। पिछले कार्यकाल में हमने सुमंगला योजना शुरू की। आतंकवादियों की फैक्ट्री कहाँ चलती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं इस विषय को उठाया हूँ और आज हर गरीब के घर में शौचालय भी है। 2224 में कैसे रोक पाओगे, रोक पाएंगे क्या आप बताओ। ये ट्रेलर था, ट्रेलर। असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद। बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, हमारे बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर बैठे। पार्टी के कोई बूथ का दायित्व, कोई शक्ति केंद्र का दायित्व, कोई मंडल और जिले का दायित्व निर्वाह करने वाले साथी बैठे और बड़ी संख्या में मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं जिनके पास आ नहीं सकता। यहीं से चरण छू करके आपका आशीर्वाद और कमल के फूल के लिए आपका वोट मांगता हूं। मेरे नौजवान साथी यहां बड़ी संख्या में, मैं आप सब लोगों को आज यहां पर निवेदन आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस को आपने बहुत देखा है। पूरी ईमानदारी से आप विचार करिएगा, यह जो 5 साल का कार्यकाल आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बैठ करके हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया था। लेकिन जब बीच में कोई बैरियर होता है तो गरीब का हक माननीय मोदी जी गरीब तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2014 से 2017 तक आपका हक, आपका अधिकार आपके पास नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन जब आपने 2017 में कमल खिला दिया, यहां से जय देवी जी को कमल का फूल खिला करके विधानसभा में भेज दिया और उत्तर प्रदेश से 325 विधायक भाजपा गठबंधन के जीत करके पहुंचे, तो सपा बसपा कांग्रेस की हेकड़ी निकल गई और कमल खिला करके विकास के मार्ग में जो बाधा थी वो समाप्त हो गई। मैं आप सब लोगों को यह 5 साल की केवल याद दिलाता हूं। इन 5 सालों में आप विचार करिए कि 5 साल पहले क्या होता था। गुंडे जैसे छुट्टा साड़ घूमते वैसे घूमते थे कि नहीं घूमते थे। अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना जैसे उनका विशेषाधिकार हो गया था। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, यह आम बात थी कि नहीं थी बताइए। लेकिन भाजपा की सरकार में कोई गुंडा अपराधी कहीं दिखाई देता है क्या? गुंडे अपराधी या तो जेल में भेजे गए या तो उनके खिलाफ जो जरूरत है उस प्रकार की कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेरे मीडिया के मित्र यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। आज अभी एक आप अखबारों में आपने समाचार पढ़ा होगा, कल टीवी में देखा होगा, गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में एक आतंकवादी हमला, सीरियल ब्लास्ट हुआ था। बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए थे। लेकिन उस ब्लास्ट का मुकदमे का फैसला कल हुआ है और उस फैसले में 39 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 39 लोगों को, बाकी लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है। मैं बात बताना चाहता हूं, 2012 से 2017 तक जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बताइए आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया था। मैं कहना चाहता हूं खुले मंच से, श्री अखिलेश यादव जी आप बताइए क्या इस 2008 में हुए ब्लास्ट और उस ब्लास्ट के आरोपी जिसको फांसी की सजा हुई उसका पिता आपकी पार्टी में क्या है? आप जवाब दीजिए। आपने आतंकवादियों का मुकदमा किसके कहने से वापस लेने का काम किया था? ये आतंकवादियों की फैक्ट्री कहां चलती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं इसलिए इस विषय को उठाया हूं। हमारी सरकार में हम गुंडों को भी ठीक करने का काम, अपराधियों को भी ठीक करने का काम, दंगाइयों को भी ठीक करने का काम, भ्रष्टाचारियों को भी ठीक करने का काम और देश के दुश्मन आतंकवादियों को भी ठीक करने का काम हमारी सरकार ने देश में भी और प्रदेश में भी किया है कि नहीं किया है? मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं
भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सुरक्षा की गारंटी, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मतलब आप सबके प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा का खतरा। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है अपराधियों को अपराध के रास्ते से हटा करके कैसे गरीब आदमी जीवन जीता है। इन अपराधियों को सिखाने का काम भाजपा ही करेगी, कमल का फूल ही करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने 5 साल जो करके दिखाया है, आप भरोसा रखना। इसमें तमाम लोग हैं जो रोज कमाने और रोज खाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपराध का रास्ता छोड़ करके कैसे मनरेगा में मजदूरों को मजदूरी करके अपना परिवार चलाना पड़ता है, इन गुंडे और अपराधियों से मजदूरी कराने का काम करवाएंगे, यह ध्यान रखना। जो लूट योजना चलाते, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किस तरह से गरीब आदमी मेहनत करके मुश्किल से एक प्लाट खरीदता है, और सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में ही इनकी गुंडागर्दी देख रहे हैं। मैं पश्चिम से लेकर के पूरब तक की बात आपको बता रहा हूं। जहां इनकी सभा होती वहां झगड़ा होता है कि नहीं होता है? झगड़ा ही झगड़ा होता है। जो अभी चुनाव नहीं हुए, परिणाम नहीं आए, वोट नहीं पड़े, तब ये झगड़े पर उतारू हो गए हैं। तो आप कल्पना करो कहीं इनके आसपास भी सत्ता पहुंच जाए तो यह उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखने में कोई देर लगाएंगे क्या? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वैसे बताना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से, डबल इंजन की सरकार के काम के कारण से साइकिल और हाथी उड़ करके कोई सैफई चला गया है, कोई बहन मायावती जी के बंगले में चला गया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, लहर चल रही है। 2017 में जब आपने हमारी सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में काम किया, और 2014 में श्री अखिलेश यादव जी के रहते हुए केंद्र में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, फिर को लगा कि अब अलग होकर के जीत नहीं पाएंगे। तो 2019 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाने का अवसर आप सबके सामने आया, तो ये सांपनाथ, नागनाथ, न्योलानाथ सब एक हो गए थे कि नहीं एक हो गए थे? लेकिन यह क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ कौशल किशोर जी भी जीत करके गए, माननीय रक्षा मंत्री जी बगल से जीत करके गए। बाकी सब उत्तर प्रदेश में हमने 64 सांसद जिताने का काम किया आप सबके आशीर्वाद से, और 51% वोट प्राप्त करने का काम किया। देश में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी। कोरोना का महासंकट आ गया। इस कोरोना के संकट में आप बताइए, अगर मोदी जी गरीबों के मसीहा के रूप में दिल्ली में नहीं बैठे होते तो यहाँ गरीबों का हक लूट करके खा जाने वाले, अभी जिसकी चर्चा हमारे कौशल किशोर जी भारत सरकार के मंत्री हैं कर रहे थे, क्या आपको फ्री में राशन मिल पाता? क्या बताइए, जोर से मिल पाता क्या? ये राशन आपका खा जाते, भाषण सुना करके चले जाते। ये खाद्यान्न का घोटाला करने वाले, ये गरीब की आंखों में आंसू देख सकते हैं, गरीब का खून चूस सकते हैं, गरीब का दुख कभी दूर नहीं कर सकते। मेरे किसान भाई इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, मेरे तमाम परिवार के लोग भी यहाँ पर आए। मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप बताओ 2017 से पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी? याद है? 4 घंटे मिलती थी, 2 घंटे, कहीं 6 घंटे। लेकिन जब से आपने कमल खिलाया, कितने घंटे बिजली मिलती है? अब आप बताइए, सपा बसपा भाजपा में कोई अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सपा के समय अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो कितने दिन में लगने के लिए आता था, और भाजपा की सरकार आपने बनाई, कमल खिलाया, जयदेवी जी को यहां से विधायक बना करके भेजा, कितने जल्दी ट्रांसफार्मर लगता है बताइए? ये अंतर है, और इस अंतर के कारण से मैं आप सबको यहां पर ये कहना चाहता हूं, हमने बिजली भी जब भरपूर उपलब्ध कराने का काम किया, हमने गरीब की जब जरूरत थी उनको राशन पहुंचाने का भी काम किया। मेरा अन्नदाता किसान है जो दिन रात परिश्रम करके देश का पेट भरने का काम करता है। आप बताइए, पहले सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, मेरे किसी किसान भाई के खाते में, आजकल तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाया, एक वर्ष में 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से 6,000 पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा आप लोगों के खाते में? लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कभी 1,000 रुपया भी साल में भेजे थे क्या आपके खाते में?
भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में बनी थी, उस समय माननीय मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने खाया है उसे भी वसूल करके गरीबों के चरणों में डाल दूंगा, किसानों के चरणों में डाल दूंगा। इससे ये सारे विरोधी बौखलाए हुए, इनको लगता है कि किस प्रकार से ऐसे कोई भी तरह तरह की कोशिश करते हैं कैसे सत्ता मिल जाए। अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोक लेंगे तो 2024 में दिल्ली में भाजपा को रोक लेंगे। अरे जब सांप नाथ नागनाथ सपा बसपा सब मिलकर के तुम नहीं रोक पाए मोदी जी को, नहीं रोक पाए योगी जी को, तो आप 2022 और 24 में कैसे रोक पाओगे? रोक पाएंगे क्या आप बताओ? मैं बताता हूं इनको कि यहाँ गरीब आदमी, किसान, नौजवान, माता बहन के दिल में मोदी जी है, दिल में। और मोदी जी के दिल में देश के हर गरीब माता बहन की चिंता रहती है। अभी हमारा संकल्प पत्र बन रहा था, उस संकल्प पत्र के अंदर कई बिंदु हैं। उन बिंदुओं को जब जोड़ा जा रहा था तो सबसे ज्यादा चिंता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी माताओं बहनों की थी। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, आप बताओ, पहले गांव में रहने वाली मेरी माताएं बहनें, कभी किसी के घर में शौचालय गरीब के घर में था क्या? लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरा पहला काम होगा कि मेरी माताओं बहनों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, इसे शौचालय बनाने का विशेष अभियान चलाने का काम किया गया। और आज हर गरीब के घर में शौचालय भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बहुत सारे लोगों को मिल गया है, कुछ बाकी रह गए। अभी जो भारत सरकार का बजट आया है, 80 लाख और गरीबों को घर बनाने का उसमें फैसला किया गया है। कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसका अपना पक्का मकान न रहे। मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। सपा सरकार के समय 300 रुपया महीना मिलता था, याद है कि भूल गए आप लोग? आपने जब से भाजपा की सरकार बनाने का काम किया, हमने बारी बारी से बढ़ा करके 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और आपको बता रहा हूं 10 मार्च को 11 बजे जब कमल का फूल पूरे यूपी में खिलेगा तो यह 1000 साइकिल की बटन दबाओगे तो आप जानते हो 100 गुंडे अपने आप पैदा हो जाएंगे जो मेहनत करके कमाते खाते हैं। वो अभी सोचते गुंडई करो, जबरदस्ती लूट करो, लेकिन भाजपा का कमल का फूल का बटन दबाएंगे तो 1000 अपराधी, एक कमल के फूल के बदले 1000 अपराधियों को मुर्गा बना करके सही रास्ते पे लाने का काम कर देंगे। यह भरोसा दिलाते हुए अपनी बाड़ी को दूंगा विराम। कमल खिलाने की 20 तारीख को मैं प्रत्याशी बता गया हूं अपने को, और आप सब भी कई दिन बचा है, 23 तारीख को मतदान है, और 23 तारीख तक के लिए आप सब भी मेहनत कर सकते हो कि नहीं अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए? दोनों हाथ उठा बताओ जो लोग मेहनत कर सकते हैं। आप सब प्रत्याशी की तरह आज से और अभी से सभा के बाद कमल खिलाने के लिए लग जाइए। कर्ज मांगा हूं, ब्याज के साथ अदा करने का वादा किया हूं और मैं निभाऊंगा, और आप भी निभा दीजिए। यह निवेदन करके दूंगा अपनी बाड़ी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।